दोस्तों, गर्मी तथा बरसात के मौसम में जब स्किन पर बहुत ज्यादा नमी हो जाती है तो स्किन पर फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलने लगता है। और ज्यादातर देखा जाता है कि दांत खाज खुजली की समस्या स्किन की फोल्डिंग में होती है, क्योंकि स्किन की फोल्डिंग में बहुत ज्यादा नमी होती है और फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। दोस्तों, जब भी हमारी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा खुजली चलने लगती है, स्किन पर जलन होने लगती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रीम और एक कैप्सूल के बारे में जो आपके पुराने से पुराने फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर देगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस मेडिसिन का प्रॉपर सही ढंग से यूज करते हैं तो आपका जो पुराने से पुराना फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा और आपको ये समस्या दोबारा नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हमारी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन होता है तो हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जब हमारी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन होता है तो हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है, यानी कि बहुत ज्यादा खुजली चलने लगती है। स्किन पर रेडनेस की समस्या होने लगती है, स्किन पर इन्फ्लेमेशन की समस्या होने लगती है, यानी कि स्किन पर सूजन आने लगती है, स्किन पर रैशेस की समस्या होने लगती है, बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, जोकिच की प्रॉब्लम होने लगती है और ये ज्यादातर जन्नांगों के आसपास होती है। रिंगवर्म की समस्या होने लगती है, स्किन उधड़ने लगती है, स्किन क्रैक होने लगती है, स्किन का कलर चेंज होने लगता है, स्किन ड्राई होने लगती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये सारी समस्याएं होने लगती है और इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए हम एक क्रीम और कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, जो पहली मेडिसिन है वो है न्यूफोर्स जीएम क्रीम। न्यूफोर्स जीएम क्रीम को मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसके प्राइस की बात करते हैं तो 15 ग्राम की क्रीम आपको 63 रुपए के लगभग मिल जाती है। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का क्रीम यूज कर सकते हैं, यानी कि जो क्रीम आपको सस्ती मिले, आसानी से मिले, आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंपोजिशन सेम होना चाहिए। इस क्रीम के कंपोजिशन की बात करते हैं, यानी कि इस क्रीम में क्या क्या मिलाया जाता है। तो इस क्रीम के अंदर बेक्लोमेथासोन, क्लोट्रिमाजोल तथा नियोमाइसिन, ये तीनों चीजें इसमें मिलाई जाती है, जो कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं इस क्रीम का क्या यूज है और इसको लगाने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, ये क्रीम आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है, आपकी स्किन के फंगस को मारने का काम करती है, आपकी स्किन पर जो खुजली चलती है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो उस समस्या को दूर करने का काम करती है। रिंगवर्म की समस्या को ठीक करने का काम करती है, यानी कि आपकी स्किन पर जो गोल गोल चकत्ते बन जाते हैं उनको ठीक करने का काम करती है। एथेरेट फूड फंगस की समस्या को ठीक करने का काम करती है और यह समस्या ज्यादातर लंबे समय तक जूते पहनने के कारण या फिर लंबे समय तक पानी में काम करने के कारण यह समस्या होती है, तो इसको ठीक करने के लिए भी इस क्रीम का यूज किया जाता है। इसके अलावा ड्राई स्किन की समस्या को भी ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को वेजाइनल इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है और इस क्रीम का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस क्रीम को कैसे लगाया जाता है और कितने दिन तक लगाया जाता है। इस क्रीम को लगाने से पहले आप अपने हाथ तथा अफेक्टेड एरिया को अच्छे से वॉश करें एंड क्लीन करें। उसके बाद आप इस क्रीम को अपनी उंगली पर लें और उंगली की मदद से आप अपने अफेक्टेड एरिया पर इस क्रीम को अप्लाई करें और एक पतली सी लेयर बनाएं। इस क्रीम के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस क्रीम को 10 दिन से लगाकर 15 दिन तक कंटिन्यूअसली लगाएं और इसे दिन में 2 बार लगाएं। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं तो वो है इट्राकोनाजोल कैप्सूल। और इट्राकोनाजोल कैप्सूल को भी बहुत सारी कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जैसे मैनकाइंड, मैक्लोड्स, एरिस्टो, लिफोर्ड, इन सभी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। आपको जो सस्ता मिले और आसानी से मिलता है आप उसे खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये कैप्सूल आपको 100 mg और 200 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इस कैप्सूल के प्राइस की बात करते हैं तो यह कैप्सूल अलग अलग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस में मिल जाता है। जैसे 200 mg का जो कैप्सूल है वो आपको 200 रुपए से लगाकर 250 रुपए के लगभग मिल जाता है और जो 100 mg का कैप्सूल है वो आपको 120 रुपए से लगाकर 150 रुपए के लगभग मिल जाता है। इस कैप्सूल के कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें इट्राकोनाजोल ही होता है। इस कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो यह कैप्सूल आपके फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ को रोककर फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है, फंगल इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है, दांत खाज खुजली की समस्या को ठीक करने का काम करता है,
जो कि इसकी प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है और ये समस्या ज्यादातर जननांगों के आसपास होती है। इसके अलावा इस कैप्सूल का यूज थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है और यदि किसी महिला को वेजाइनल इन्फेक्शन की समस्या होती है तो उसको भी ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। ओवरऑल स्किन के किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल का क्या डोज रहता है और उसे कितने दिन तक लिया जाता है। इस कैप्सूल के डोज की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस कैप्सूल का डोज लिया जाता है। इस कैप्सूल के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 200 mg का कैप्सूल दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन यदि किसी बच्चे या व्यक्ति की उम्र 15 साल या 15 साल से कम हो तो उस व्यक्ति को 100 mg का कैप्सूल दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है और इस कैप्सूल को हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। इस कैप्सूल के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को 10 दिन से लगाकर 30 दिन तक यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इसे 3 महीने तक कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो वैसे तो इस कैप्सूल का अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन ध्यान दें कि आप इस कैप्सूल का ओवरडोज बिल्कुल ना लें। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे आप अपने कपड़े किसी व्यक्ति को दूसरे को पहनने के लिए बिल्कुल ना दें और आप भी किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़े बिल्कुल ना पहने। साबुन का कम से कम इस्तेमाल करें और आप अपने अफेक्टेड एरिया को अच्छे से वॉश करें एंड क्लीन करें और समय समय पर क्रीम को लगाते रहें। तो दोस्तों यदि आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो आसानी से ठीक हो जाएगा और आपको यह समस्या दोबारा नहीं होगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।